रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज नॉट एन इंटेलिजेंट एंजाइम। एक HIV RNA में 9200 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते, इसने 9200 न्यूक्लियोटाइड में से गुजरा। भाई मर्द मुजाहिद वाला काम किया कि नहीं। जब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज पे, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ HIV लाइफ साइकिल, जिसे हम क्या नाम देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेज। Reverse transcription stage. So this is the third HIV life cycle stage. We call this stage as reverse transcription stage. Reverse transcription stage. समझते हो कि नहीं? हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब हम HIV को पढ़ रहे थे तो हमने HIV की कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी कि आपका HIV जो है वो क्या है? That is your retrovirus. That is your retrovirus. मतलब हमने क्या देखा था कि इसका RNA होस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? DNA में, जो कि एक तबाहकुन प्रोसेस है। और इसी को कि कैसे ये RNA कन्वर्ट होगा DNA में, हम डील करेंगे इसको डील करेंगे इस स्टेज में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेज में दाखिल होने से पहले हमने लास्ट स्टेज में क्या देखा कि जो आपके पास दैट वाज पोस्ट फ्यूजन स्टेज में हमने क्या देखा था? हमने देखा कि जो आपके पास कॉनिकल कैप्सिड था वो क्या हुआ? टोटली अनकोट हुआ। और हमने इसके फैक्टर्स भी देखे कि किन फैक्टर्स ने इसको अनकोट किया, डिसअसेंबल किया, इसको तोड़ दिया था। समझते हो कि नहीं? तो जैसे ये कैप्सिड दाखिल हुआ था फ्यूजन स्टेज में हमने कहा ये कैप्सिड एज अ होल दाखिल हुआ, यानी इस कैप्सिड के अंदर जितना मटेरियल है वो भी CD4 सेल में दाखिल हो गया और हमने देख लिया कि ये अनकोट हो गया। अब जैसे ये अनकोट हुआ तो हमारे पास स्टेज स्टार्ट होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेज, द थर्ड स्टेज ऑफ HIV लाइफ साइकिल। समझते हो कि नहीं? तो जैसे ये अनकोट होता है, ये जो आपका सेल है दैट इज CD4 सेल, तो जैसे ये अनकोट होगा, इस कैप्सिड के अंदर जितना मटेरियल था जिसे हमने पढ़ लिया था, अभी फिर देखेंगे, वो सारा का सारा मटेरियल इस CD4 सेल के सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा? रिलीज होगा। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में कि रिलीज होगा क्या चीज? रिलीज होंगे क्या चीजें? दैट इज RNA, जिनके काउंट्स कितने आपके पास? HIV में 2, तो 2 RNA रिलीज होंगे। आपके पास क्या रिलीज होंगे? दैट इज 2 RNA, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो रिलीज होंगे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और साथ में रिलीज होंगे क्या? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स हमने देखे थे कितने किस्म के हैं। ये एंजाइम आपके पास थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि अटैच थे इस RNA के साथ सिर्फ इंतजार में थे कि बस आप एक दफा मुझे बाहर आने दो, मैं CD4 की ऐसी की तैसी कर दूंगा। समझते हो कि नहीं? तो एंजाइम आपके पास क्या होंगे? दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम समझते हो। और साथ में सेकंड एंजाइम दैट इज इंटीग्रेज, और थर्ड एंजाइम दैट इज प्रोटीएज। लेकिन ये दो एंजाइम हम इस स्टेज में नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे आगे आने वाले स्टेजेस में। हमारा यहां पे काम कंप्लीट क्या है? कंप्लीट है इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ, जिसने करना क्या है कि RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से हमने HIV को क्या नाम दिया था? रेट्रोवायरस। समझते हो कि नहीं? तो आपके पास ये जो दो एंजाइम्स है इसे हम नहीं देखेंगे, दैट इज योर इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। हम इसको डील करेंगे आगे स्टेजेस में। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ? अब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज में दैट इज A स्टेज के रिलीज हुए कैप्सिड के अंदर जितना मटेरियल था वो CD4 सेल के सेल मेम्ब्रेन में रिलीज हो गए। CD4 सेल के सेल मेम्ब्रेन में रिलीज हुए। अब मेन काम शुरू होने वाला है। जैसे ये रिलीज हुए तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे।
ये एक्टिवेट होंगे तो एक्टिवेशन होगी किस चीज की? एक्टिवेशन ऑफ आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक्टिवेशन, भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरटी। एक्टिवेशन किस चीज की होगी? आरटी की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। बस यही इंतजार था, यही इंतजार था CD4 को, यही इंतजार था अपने तबाही का कि जैसे ये निकल आएगा, जैसे ये निकल आएगा अब CD4 की खैर नहीं, अब CD4 की खैर नहीं। और अगर ये स्टेज ना हो, अगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेट ना हुआ तो रेप्लिकेशन ऑफ HIV नहीं होगी और फिर CD4 सेल क्या होंगे? बच जाएंगे। समझते हो कि नहीं? इस RT का, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इसके फंक्शन क्या है? इसके दो मेन फंक्शन है, इसके दो मेन फंक्शन है। इसका पहला फंक्शन, इसका पहला फंक्शन कि इसने RNA से बनाना है क्या? DNA। इसका पहला फंक्शन कि इसने RNA से बनाना है DNA, लेकिन कौन सा DNA बनाएगा? कौन सा DNA बनाएगा? तो इसका पहला फंक्शन कि ये RNA को, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये RNA को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में? किस चीज में? cDNA में, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, और इसको हम नाम देंगे cDNA। हम cDNA क्यों नाम देंगे, क्यों नाम देंगे अभी बताता हूं। हम इसके साथ CQ लिखते हैं। तो हम इसके पहले इस फंक्शन को देखेंगे तो दो फंक्शन होंगे। पहला फंक्शन क्या होगा कि ये क्या करेगा? ये RNA से क्या बनाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA बनाएगा। समझते हो कि नहीं? दूसरा काम इसका क्या है कि इसने डबल स्ट्रैंडेड DNA भी बनाना है, डबल स्ट्रैंडेड DNA भी बनाना है, जिसे हम क्या नाम देंगे? प्रोवायरल DNA बनाएगा। भाई ये फॉर्मेशन करेगा किस चीज की? फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोवायरल DNA, प्रोवायरल DNA बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई? देखते हैं। दिस प्रोवायरल DNA इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA, अ डबल स्ट्रैंडेड DNA। समझते हो कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखेंगे RNA के, सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेज कि RNA cDNA में कैसे कन्वर्ट होगा। RNA cDNA में कैसे कन्वर्ट होगा? ये आपका RNA, ये है आपका एक RNA, ये है आपका एक RNA जो कि वायरल RNA है, जो कि रिलीज हुआ था CD4 सेल में। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? इसको रीड करेगा। तो हम इसके फर्स्ट स्टेज में देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन में, दिस फर्स्ट फंक्शन कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो RT है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रीड करेगा किस चीज को? ये रीड करेगा इस RNA को। अब रीड कैसे करेगा? रीड कैसे करेगा कि इस पूरे RNA से होके गुजरेगा, पूरे RNA का चक्कर लगाएगा। एक RNA, एक HIV RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? एक HIV RNA में 9200 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते। पॉइंट टू बी नोटेड, 9200 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड किया जाएगा। कौन रीड करेगा? ये मर्द मुजाहिद, ये मर्द मुजाहिद, HIV के मर्द मुजाहिद है भाई, हमारा नहीं। ये मर्द मुजाहिद इसको रीड करेगा। 9200 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेगा, 9200 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेगा। और इसने कन्वर्ट क्या करना है? इस RNA से बनाना है DNA। और कौन सा DNA बनाएगा? दैट इज cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। समझते हो कि नहीं? तो इसने क्या किया? 9200 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेगा। ये इस RNA को एज अ टेम्पलेट रीड करेगा, रीड करेगा एज अ टेम्पलेट, एज अ टेम्पलेट। यानी देखेगा, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि इस RNA के न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास? दैट इज AUGC। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, दैट इज AUGC। एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन का सीक्वेंस है। एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन के यूरासिल से क्या होगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होके गुजरेगा।
इसको रीड करेगा, और जहां जहां इसको एडेनिन नजर आया ये उसका पार्टनर बनाएगा, दैट इज व्हाट थायमीन। और यू के लिए क्या पार्टनर बनाएगा, क्योंकि डीएनए में यू की जगह क्या होता है, यूरासिल की जगह क्या है, बेस पेयर कौन सा है, दैट इज थायमीन। तो यहां थायमीन बनाएगा। जी के लिए क्या क्रिएट करेगा, सी, और सी के लिए क्या क्रिएट करेगा, जी। समझते हो कि नहीं? तो जैसे ये ओके गुजरेगा ये इसकी कॉपी बनाएगा, ये इसकी कॉपी बनाएगा, ये कॉपी, ये जो मैंने डैश लाइन से शो की है, दिस कॉपी इज व्हाट, दिस इज cDNA, दिस इज cDNA। ये C स्टैंड्स फॉर क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। ये C स्टैंड्स फॉर क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। मींस क्या, इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इसके बेस पेयर्स, इसके न्यूक्लियोटाइड्स मैच करते हैं मौजूद जो पहले आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स थे उससे मैच करेंगे, बिल्कुल उसकी कॉपी होगी। समझते हो कि नहीं? तो इसके लिए हमने लफ्ज क्या यूज किया, दैट इज cDNA, दैट इज C। तो कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या, कि मैचिंग न्यूक्लियोटाइड्स बनाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए जाएंगे। भाई जब ये आरएनए के ऊपर गुजर रहा था, उसको रीड कर रहा था, तो आरएनए ने गिला किया कि आप मुझे क्या कर रहे हो भाई, मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या दुश्मनी है? तो सिस ने दिलासा दिया, आरटी ने दिलासा दिया कि मैं बिल्कुल आपका बेड़ा गर्क करने वाला नहीं हूं, मैं आपकी कॉपी बनाऊंगा। इसलिए इस डीएनए को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज cDNA। इस डीएनए को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज cDNA। तो अब मेरे पास कॉपी क्या बनी कि ए के लिए जो पार्टनर ढूंढा गया दैट इज T, और यू के लिए दैट इज A, जी के लिए दैट इज C, और C के लिए दैट इज G। तो मेरे पास बेस पेयर बिल्कुल कॉपी हो गए, बिल्कुल उसके पार्टनर बनाए गए। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, cDNA। इस cDNA को बनाने के लिए इसने आरएनए को टेम्पलेट लिया, इसने आरएनए को क्या लिया, एज अ टेम्पलेट। समझते हो कि नहीं? तो इसका पहला फंक्शन खत्म हो गया और इसने 9200 न्यूक्लियोटाइड में से गुजरा। भाई मर्द मुजाहिद वाला काम किया कि नहीं? समझते हो कि नहीं? अब यहां क्या करेगा, अब क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये पॉइंट नोट करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज नॉट एन इंटेलिजेंट एंजाइम। ये इंटेलिजेंट एंजाइम नहीं है, इसमें प्रूफ रीडिंग की सलाहियत नहीं है, इसलिए ये गलतियां करेगा जो HIV के लिए गलती होगी, लेकिन CD4 के लिए वो गलती क्या होगी, वो गलती CD4 के लिए मौत होगी। इसलिए इस RT को हम क्या नाम देते हैं, इस RT को हम नाम देते हैं दैट इज एरर प्रोन। भाई इसमें गलतियों की गुंजाइश है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एरर प्रोन। तो RT इज अ एरर प्रोन। RT क्या करेगा, RT क्या करेगा भाई, गलती करेगा। गलती किस में करेगा, इसमें। ये जो बेस पेयर की कॉपी बनाएगा, यहां ये म्यूटेशन शो कर देगा, ये म्यूटेशन शो करेगा। कितने म्यूटेशन शो करेगा, दैट इज फॉर एवरी 1000 आप लोग खुद लिख ले, फॉर मैंने लिख ले, एवरी खुद लिखे, फॉर एवरी 1000 चांसेस है एक गलती के कि एक न्यूक्लियोटाइड को ये क्या करे, मिस कर जाए, ठीक है, म्यूटेट कर जाए। अब HIV के लिए तो ये गलती थी, HIV को तो गुस्सा आएगा, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कहेगा, भाई हमने तो गलती की, लेकिन CD4 के लिए ये गलती मौत है, क्योंकि अब जो ड्रग यूज हो रहा था कि इसको रोका जा सके, लेकिन म्यूटेशन के बाद म्यूटेट करके गलती ने क्या कर दिया, उस ड्रग को नाकारा बना दिया। तो भाई HIV गुस्से की बजाय क्या करेगा, सलूट करेगा कि भाई तुम्हारी गलती भी हमारे काम आई। भाई कुछ ऐसे लकी लोग होते हैं, काश हम ऐसे लकी होते हैं, हम तो अपने लिए दुआ करते कि हम ऐसे लकी, कुछ ऐसे लकी लोग हैं जो कि गलती भी करते हैं तो क्या हो जाते हैं भाई, वो गलती भी उनके लिए क्या हो जाती है, सोना बन जाती है, सोने का पहाड़ बन जाता है। और हम अच्छा भी करते हैं तो हमारे लिए मौत आ जाती है। तो ये RT क्या करेगा, ये एरर प्रोन है, गलती के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है, तो गलती करेगा। फॉर एवरी 1000 न्यूक्लियोटाइड ये एक म्यूटेशन शो कर सकता है।
एक म्यूटेशन, यानी फॉर एवरी 10,000 इसमें चांसेस है 1 to 10। ये लिख ले, हर 10,000 में से ये 1 से 10 गलतियां करेगा, म्यूटेशन शो कर सकता है, म्यूटेशन शो कर सकता है। समझते हो कि नहीं? ये म्यूटेशन अगर आप ह्यूमन बींग्स में ले अदर एंजाइम्स के लिए जो इंटेलिजेंट वायरस है, तो उसमें एक गलती कब होगी पता है? अबाउट 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन के लिए गलती के चांसेस है, इसीलिए वहां म्यूटेशन बहुत कम होती है। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ? तो यहां गलती के चांसेस किस वजह से है? गलती की चांसेस है कि इसकी प्रूफ रीडिंग क्या है, बड़ी वीक है। लिख ले अपने साथ कि आरटी जो है, आरटी क्या है, इसकी प्रूफ रीडिंग बड़ी कमजोर है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह क्या है कि यह प्रोसेस बड़ा क्विकली करता है। इसका प्रोसेस क्या है? बड़ा क्विकली है। यही प्रोसेस अगर हम लैब में करें तो अबाउट 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे इस सीडीएनए को फॉर्म करने में। लेकिन ये कितना लेता है? ये मिनिमम लेता है 20 to 30 मिनट्स और मैक्सिमम लेता है 1 आवर। तो 20 से 30 मिनट्स इस क्विक टाइम में जब ये 9200 न्यूक्लियोटाइड से गुजरेगा तो गलती के चांसेस तो भाई है ही क्या है। भाई आप इतने कम टाइम में, बल्कि कम टाइम तो नहीं, इतने ज़्यादा टाइम में 3 किताबें पढ़ते हो, फिर भी गलतियों पे गलतियां करते हो। समझते हो कि नहीं? तो ये 9200 से गुजरता है, वो भी सिर्फ 30 मिनट में, तो गलती के चांसेस है कि नहीं? होते हैं ना। तो इसीलिए ये गलती 2 वजह से है, एरर प्रोन 2 वजह से है भाई, 2 वजह से। एक तो इसका क्विकली वर्क करता है, और दूसरा क्या है कि इसमें प्रूफ रीडिंग की सलाहियत भी नहीं है, इसमें प्रूफ रीडिंग की सलाहियत नहीं। आरटी इज नॉट एन इंटेलिजेंट एंजाइम, कंपैरेटिवली ये इंटेलिजेंट एंजाइम नहीं। अब बच्चों, इसने अपना पहला काम कर लिया, पहला काम कर लिया। अब दूसरा आरएनए, पहला वाला कहेगा भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डूबना होगा। ये कहेगा भाई तुम तो डूब गए, हम भी डूबेंगे, हम इस डूबने में ही खुश है। वरना यहां पे क्या आएगा? एक ड्रग आएगा जो हमें क्या कर देगा? मार देगा। तो अब सेकेंड आरएनए भी इसी प्रोसेस से गुजरेगा और वो भी एक सीडीएनए बनाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए बनाएगा। अच्छा, यहां पे एक बहुत बात नोट करने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जब इसने कॉपी बनाया तो अब आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन बनी, ये कॉम्बिनेशन दिस इज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, ये आपके पास एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड जेनेटिक मटेरियल है जिसमें आपके पास आरएनए भी मौजूद है, जिसमें आपके पास सीडीएनए भी मौजूद है। तो मैं डीएनए लिख रहा हूं, सीडीएनए भी मौजूद है। समझते हो कि नहीं? तो इस आरएनए को खत्म होना है, इस आरएनए को खत्म होना है। इसको खत्म कौन करेगा? इसको खत्म कौन करेगा? इस आरटी का, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पार्ट है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक पार्ट है जिसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज आरएनएज एच। ये आरएनएज एच क्या करेगा? इसको क्या कर देगा भाई? तोड़ देगा। ये आरएनए एच इसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। दिस एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलाइटिक, दिस एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलाइटिक। तो ये पार्ट है किस चीज का? आरटी का। आरएनएज एच पार्ट है किस चीज का? आरटी का, जो साथ साथ में इस पहले से मौजूद वायरल आरएनए को खत्म कर देगा। अब आपके पास क्या बचेगा? अब आपके पास सिर्फ सीडीएनए बचेगा। तो आरएनएज एच क्या कर देगा? इसको खत्म कर देगा। समझते हो कि नहीं? अब यही काम होगा इसके साथ, यही काम होगा इसके साथ, यही काम होगा बिल्कुल इसके साथ। तो इसके लिए भी हमारे पास एक कॉपी बनेगी, इसके लिए भी हमारे पास एक कॉपी बनेगी। तो मैं अगर यहां शो कर दूं तो इसके लिए भी आपके पास एक कॉपी बनेगी, इसके लिए भी, इस आरएनए के लिए भी आपके पास एक सीडीएनए की कॉपी बनेगी। अब मेरे पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए मौजूद है। अब आरटी अपना दूसरा काम करेगा, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। तो ये 2 सीडीएनए क्या होंगे? कंबाइन होंगे। ये 2 सीडीएनए क्या होंगे? कंबाइन होंगे। भाई क्या होगा? भाई क्या होगा? कंबाइन होंगे। क्या चीजें?
टू सिंगल स्ट्रैंडेड cDNAs, ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड cDNAs कंबाइन होंगे और इसके कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होगी किस चीज की, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA, और जिसे हम नाम देंगे किस चीज का, जिसे हम नाम देंगे प्रोवायरल डीएनए का। समझते हो कि नहीं? इसे हमने नाम क्या दिया, प्रोवायरल डीएनए। तो अब आपके पास, मैं इसको यहां बना लेता हूं, अब आपके पास एक प्रोवायरल डीएनए की फॉर्मेशन हो गई, एक प्रोवायरल डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। अब CD4 की बिल्कुल भी खैर नहीं, अब CD4 की बिल्कुल खैर नहीं। इसने घुसना है कहां पर, ये घुसेगा कहां पर, सीधा न्यूक्लियस में CD4 के। अब ये घुसने के लिए तैयार है, तो जब ये घुसने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार है अपने चौथे स्टेज के लिए, दैट इज इंटीग्रेशन स्टेज। यहां पे एक और चीज भी नविष्टा करे कि इसको कंबाइन करने में डीएनए पॉलीमरेज हेल्प देगा, इसको कंबाइन करने में डीएनए पॉलीमरेज हेल्प देगा भाई। पॉलीमरेज के स्पेलिंग जो भी है, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए क्या है, माफ। तो अब बच्चों एक प्रोवायरल डीएनए बन गया, अब इंटीग्रेशन होनी है, किसी के अच्छे भी नहीं रोक सकते इस इंटीग्रेशन को। अच्छे के अच्छों को आप लोग चेंज कर सकते हो, जो आप लोग आम जबान में कहते हो, कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके किसी के अच्छे को अच्छे भी नहीं रोक सकते। तो अब ये घुसेगा, कहां घुसेगा, ये घुसेगा इस CD4 के घर में, इसके न्यूक्लियस में, और कार्रवाई शुरू कर देगा। समझते हो कि नहीं? तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछना सवाब है भाई।